नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। इंडिया एक्सपो मार्ट में एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। 11 से 13 सितंबर तक होने वाले 3 दिवसीय इस सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के हर डिवाइस में भारतीय चिप होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि ये भारत में रहने सही समय पर सही जगह है। आज भारत दुनिया को भरोसा देता है। भारत के डिजाइनर्स आप भली भांति जानते हैं, डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। 5,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। भारत दुनिया का 8वां देश फर्स्ट सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नया प्रयास हो सके, ये कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास यूपी में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश के मोबाइल विनिर्माण के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिशत मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन
उत्तर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने मार्केट में एक हलचल मचा दी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच इस इश्यू को लेकर उत्साह दूसरे आईपीओ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। कंपनी का इश्यू 6560 करोड़ रुपए का है। पिछले हफ्ते एंकर इन्वेस्टर्स से पहले ही 1758 करोड़ रुपए जुटा लिए गए। तीन 3.83 गुना हो गई, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 7.46 गुना भरा है। इससे पहले भी कई ऐसे आईपीओ रहे हैं जिनका इश्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसमें सबसे नया प्रीमियर इंजीनियरिंग का इश्यू है, को खुला और 29 अगस्त को बंद हुआ। कंपनी के इश्यू का प्राइस 427 से 450 रुपए था। टाटा टेक के शेयरों में भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन देखा गया। कंपनी के 3042 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 1.56 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। ये इश्यू 22 नवंबर 2023 को खुला और 24 नवंबर को बंद हुआ था। इसका इश्यू प्राइस 475 से 500 रुपए प्रति शेयर था और इसके शेयरों की लिस्टिंग 30 नवंबर 2023 को 140% प्रीमियम के साथ 1199 रुपए पर हुई। ये शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से 10.92% टूट चुका है। 11 सितंबर को ये 0.27% नीचे 1088 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले कोल इंडिया के 15,200 करोड़ के इश्यू के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी थी। कोल इंडिया का इश्यू 2008 में आया था। कोल इंडिया के शेयर अपने लिस्टिंग से फिलहाल 41% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 11 सितंबर को इसके फ्लैट शेयर 491 रुपए पर बना हुआ है। 2008 में ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का भी आईपीओ सामने आया था। ये अपने लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले आज 87.40% नीचे ट्रेड कर रहा है। 11 सितंबर को इसके शेयर 0.80% की मामूली बढ़त के साथ 30 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके इश्यू के लिए 7.12 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी थी। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में आज 11 सितंबर को लगातार तीसरे दिन 5% का अपर सर्किट लगा। इससे तेजी के पीछे का कारण 2 कारण बताए जा रहे हैं। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में स्टॉक पर अपनी ओवर रेटिंग को दोहराया है। वहीं कंपनी को एनटीपीसी की सहयोगी फर्म एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से देश का अब तक का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर मिला है। इन दोनों खबरों के चलते सुजलॉन एनर्जी के शेयर पिछले 3 दिनों से रॉकेट बने हुए हैं। सुजलॉन ने हाल ही में एनटीपीसी की सहायक कंपनी से मेगा ऑर्डर हासिल किया, जिसने निवेशकों के बीच जोरदार खरीदारी का माहौल पैदा कर दिया।
इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने करीब 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया और एक दशक में पहली बार नेटवर्थ को पॉजिटिव कर लिया। इस वित्तीय सुधार ने ब्लैक रॉक जैसे प्रमुख निवेशकों को भी आकर्षित किया, जो अब कंपनी के शेयर धारक बन गए। सुजलॉन एनर्जी के शेयर 18 महीने में 9 गुना बढ़े। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में अप्रैल 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक करीब 9 गुना उछाल आया। सिर्फ 18 महीने में कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। इस दौरान कंपनी की ऑर्डर बुक 8 गुना बढ़ी, जिसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से मिला हालिया ऑर्डर भी शामिल है। सुजलॉन की नई रणनीति सुजलॉन एनर्जी ने इस समय एसेट लाइट की रणनीति अपनाई हुई है, जिसके तहत वो नॉन कोर एसेट्स बेच रही है। इस बिक्री से कंपनी को अपने बढ़ते वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इस साल अब तक सुजलॉन के शेयरों में करीब 112% की तेजी आई है, जो निफ्टी के 14% रिटर्न्स को कहीं पीछे छोड़ देता है। पिछले 12 महीने में सुजलॉन के शेयरों ने 241% की छलांग लगाई, यानी निवेशकों की पूंजी को 3 गुना से अधिक कर दिया गया, जबकि निफ्टी ने इसी अवधि में 28% की बढ़त दर्ज की है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने एक बार फिर टाटा मोटर्स के शेयर को बेचने की अपनी राय दोहराई है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा मोटर्स की ब्रिटिश सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर JLR और भारत के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उसके मार्जिन में गिरावट का जोखिम बना हुआ है। इसी के चलते यूबीएस ने टाटा मोटर्स के शेयर के लिए 825 रुपए का टारगेट प्राइस बरकरार रखा, जो मौजूदा स्तर में 20% से अधिक की गिरावट का संकेत देता है। यूबीएस की इस रिपोर्ट आने के बाद टाटा मोटर्स के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 4% से अधिक लुढ़क गए थे। सुबह 9:40 के करीब टाटा मोटर्स के शेयर एनएसई पर 4.22% की गिरावट के साथ 992 रुपए के भाव पर कारोबार कर रही थी। इस साल अब तक टाटा मोटर्स के शेयर करीब 26% ऊपर चढ़े हैं। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि JLR के 3 प्रमुख प्रीमियम मॉडल्स डिफेंडर रेंज रोवर और रेंज रोवर सपोर्ट की बिक्री में सुस्ती दिखनी शुरू हो गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन मॉडल्स की ऑर्डर बुक अब कोविड से पहले के स्तर पर आ चुकी है, जिससे आने वाले समय में रेंज रोवर पर डिस्काउंट बढ़ने की संभावना है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में पूछा, क्या निवेशकों को JLR के बढ़ते डिस्काउंट से चिंता होनी चाहिए? अभी तक JLR के प्रीमियम मॉडलों की मजबूत बिक्री ने टाटा मोटर्स की औसत बिक्री मूल्य को बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। लेकिन अब अगर मांग में गिरावट आती है तो इसका असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ सकता है। टाटा मोटर्स ने 10 सितंबर को अपने सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। ये डिस्काउंट कंपनी के फेस्टिवल ऑफ कार कैंपेन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और सिर्फ 31 अक्टूबर तक मान्य है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस कदम से ईवी को देश भर में मेन स्ट्रीम बनाने में मदद मिलेगी।
इतना ही नहीं, ग्राहकों को 5,500 से अधिक टाटा पावर स्टेशन पर 6 महीने की फ्री चार्जिंग भी दी जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं और भी किफायती हो जाएंगी। शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार फ्लैट रहा। हालांकि निफ्टी ने लेवल मेंटेन किया। यह भी कहा जा सकता है कि कल निफ्टी 25,000 के लेवल को पार कर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में कुछ खबरों के इंतजार में भारतीय शेयर बाजार ऊंचे स्तरों में कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखा जा रहा है। बाजार के जानकार चुनिंदा स्टॉक में पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें अधिकतर स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पर हैं। शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार फ्लैट रहा है। शेयर मार्केट एनालिस्ट नरेश मेरानी ने एफएमसीजी सेक्टर से लार्ज कैप स्टॉक आईटीसी के शेयर पर बाय रेटिंग दी। उन्होंने आईटीसी के शेयर खरीदने की सिफारिश की। आईटीसी के शेयर बुधवार को नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। बुधवार को आईटीसी ने 519 रुपए का नया हाई लेवल बनाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टॉक अभी और अपसाइड फ्रेश लेवल दिखेगा। नरेश मेरानी ने कहा कि अच्छे मानसून के बाद ग्रामीण क्षेत्र में मांग में सुधार के बीच एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी के शेयर में अच्छी खरीदारी संभावित है। उन्होंने कहा कि आईटीसी के शेयर निकट भविष्य में 7 से 8% का रिटर्न दे सकते हैं। 6.8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाले इस स्टॉक की खरीदारी के लिए 550 रुपए का टारगेट दिया गया। इस ट्रेड में रिस्क मैनेज करते हुए स्टॉप लॉस 505 रुपए होना चाहिए। आईटीसी एक हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और बेंचमार्क सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 का कंपोनेंट है। इसकी डिविडेंड यील्ड 2.65% है। एफएमसीजी सेक्टर में ये कंपनी बेहतर डिविडेंड पे आउट देने के रूप में जानी जाती है। आईटीसी एक कर्ज मुक्त कंपनी है जिसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी 28.40% बना हुआ है, जो प्रभावी है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है और साथ ही निवेशकों को तगड़ा डिविडेंड भी देती है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।